हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स में एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, आप लोगों को कंटिन्यूसली एक प्रॉब्लम की, ट्रिक्स की, इंपॉर्टेंट फार्मूलेस की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस नेसेसरीली, कंप्लीटली एंड मैंडेटरी करनी ही करनी है। ओके, दीज आर ऑल्सो शॉर्ट ट्रिक्स। ये जो मैंने वर्ड बोले हैं वो वर्ड्स भी आप लोगों के मैथमेटिक्स में MSTCT, JEE, NDA के एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक के तौर पर ही काम करते हैं। कौन से वर्ड? नेसेसरीली, कंडीशनली एंड मैंडेटरीली। दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर द यूजफुल फॉर दिस एग्जाम। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले किस तरह से यूज करना है, ओके, और शॉर्ट ट्रिक्स इज द जो हमने पढ़े थे उस पर डिस्कस भी किए हैं, और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भी कुछ हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि JEE बोलो, MSTCT बोलो या फिर NDA, उसमें पूछे गए रिपीटेड प्रॉब्लम्स वही मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टार्टअप किए हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, प्रॉब्लम जो लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द solution of this problem. Okay, so what is the question? If the function f is defined on बोला है pi by 6, pi by 3 by f of x equals to, f of x की फंक्शन दिए हमको, that is function 1 √2 cos x minus 1 whole upon cot x minus 1 cot x minus 1, x is not equals to pi by 4 and k दिया है x इक्वल टू पाई बाय 4। इस कंटिन्यूअस, क्या बोला है, ये जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वेरी इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग वी have to keep in our mind, that is the function is continuous. okay, the function f of x is continuous। मैं यहाँ पर लिखूंगा since, solution में since f of x is continuous। अगर f of x is continuous है तो उसकी डेफिनेशन हम लोगों को माइंड में फिट करके रखना है। कौन सा भी फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस बताया गया है, उसके लिए मैं डेफिनेशन लिखूंगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू दैट इज f ऑफ a। सो दिस इज द डेफिनेशन व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप कंटिन्यूटी का कोई भी प्रॉब्लम, व्हाट आई एम सेइंग, कंटिन्यूटी का कोई भी प्रॉब्लम जहां पर k की वैल्यू निकालनी रहो या फिर a की वैल्यू निकालनी रहो, आप इजीली फाइंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। ओके, तो जैसे कि इस प्रॉब्लम पे आते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो मैंने डेफिनेशन तो लिख ली। अभी यहां पर देखते हैं दैट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट a। तो विच पॉइंट इज गिवन टू अस, दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 4। तो मैं फिर पाई बाय 4 के लेकर डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, ओके, f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 f ऑफ x एंड f ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, इतना ही मैं यहां पर यूज करूंगा, सिर्फ दो पार्ट, दैट इज वन लिमिट टेंस टू राइट हैंड साइड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलो इन दोनों की वैल्यू निकालती है बच्चों। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 f ऑफ x, तो f ऑफ x, कौन सा f ऑफ x दिया है हमको,
√2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू π/4, ओके। एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज √2 cos x -1 होल अपॉन cot x -1, ओके। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे एंड इज इक्वल्स टू f ऑफ π/4। व्हाट इज इट मीन, दैट द फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू π/4 पे क्या है। तो x इक्वल्स टू π/4 की फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, यहाँ पर k, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा k, ओके। तो चलो अभी अपने पास फंक्शन है, उसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी प्रोसीजर है यहाँ पर करने के लिए, पर सबसे इजीएस्ट मेथड जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इजीएस्ट मेथड या फिर वो 3 मेथड पे भारी पड़ने वाली मेथड कौन सी बताई थी, सही, कौन सी बताई थी, एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो उसी एल हॉस्पिटल रूल का हम यहां पर यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बाय एल हॉस्पिटल, पर एल हॉस्पिटल रूल यूज करने से पहले क्या चेक करना पड़ता है, चलो बताओ। एल हॉस्पिटल रूल अगर मुझे यहां पर यूज करना है तो मैं क्या चेक करूंगा कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन 0/0 के फॉर्म में है या नहीं, ओके। दिस पर्टिकुलर फंक्शन सबसे पहले 0/0 के फॉर्म में है या नहीं, वो मैं चेक करूंगा और उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। सो चलो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर cos π/4 क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी तो cos π/4 दैट इज 1/√2 कैंसल, 1 - 1 दैट इज 0, करेक्ट। एंड दैट इज cot π/4 दैट इज 1 - 1 अगेन 0, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो इस तरह से एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने से पहले हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय एल हॉस्पिटल या फिर एल हॉस्पिटल रूल, ओके। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, इट डजेंट मैटर, पर हमको अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलो अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव, नो प्रॉब्लम। तो चलो मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, ये √2 cos x का डेरिवेटिव दैट इज -sin x, cos x का डेरिवेटिव दैट इज -sin x, -1 का डेरिवेटिव 0, तो चला गया, कोई बड़ी बात नहीं, होल अपॉन cot x का डेरिवेटिव बच्चों दैट इज -cosec स्क्वायर x एंड -1 का डेरिवेटिव 0, तो वो भी चला गया, इज इक्वल्स टू क्या है, k, ओके। सो दिस इज द एल हॉस्पिटल रूल। किस तरह से यूज किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंस टू π/4 एज इट इज, ओके। तो चलो अभी एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डिफरेंशिएट भी कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इजीली, ओके। तो यहाँ पर देखो ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये √2 मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, साइन x के जगह पर पुट करूँगा दैट इज π/4 होल अपॉन यहाँ पर कोसेक π/4 उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर चेक कर लो, ये √2 इंटू साइन π/4 दैट इज 1/√2 एंड कोसेक π/4 क्या है, दैट इज √2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। चलो करो सॉल्व, √2 एंड 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। सो व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग राइट नाउ, दैट इज 1/2। समझ गया, बहुत ही इजी था। कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहां पे हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रहो, वहां पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल ही यूज करेंगे बच्चों। तो चलो देखो ये प्रॉब्लम पूछा कब था, JEE मेंस 2019 कब पूछा गया है ये प्रॉब्लम, JEE मेन 2019 में पूछा गया ये वाला प्रॉब्लम है बच्चों। तो इस तरह से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो फास्ट नोट डाउन करो ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ सके।
ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम मैं मिटा देता हूं। फास्ट लिखने की आदत डाल दो बच्चों, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सबको नोट डाउन करना है मेरे साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इफ एफ ऑफ एक्स दिया है हम लोगों को, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ p प्लस 1 एक्स प्लस दैट इज साइन एक्स होल अपॉन एक्स, x लेस देन 0 दैट इज q, x इज इक्वल्स टू 0 एंड और एक फंक्शन दिया है दैट इज x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स होल अपॉन एक्स टू द पावर 3/2, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और बोला गया है इज कंटिन्यूअस, क्या बोला है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 देन द ordered pair p comma q is equal to, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा आपको पर कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करने की प्रोसीजर हम लोगों को समझ में आ गई तो प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व। 5/2 1/2 माइनस 1/2 3/2 माइनस 3/2 1/2। सो द प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इस बड़े से प्रॉब्लम को कैसे चुटकी भर में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखना है कौन से स्टेप हम लोग अच्छे से यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द सॉल्यूशन वी आर गेटिंग टू स्टार्ट नाउ। जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था बच्चों, कंटिन्यूअस, जहां पर इन कौन से भी प्रॉब्लम में कंटिन्यूअस वर्ड दिखाई दिया या फिर कौन से भी फंक्शन को अगर उन्होंने बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहां पर थोड़ी सी खुशी महसूस कर लेना, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यूअस बोला गया तो मैं यहां पर लिखूंगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्या बोला है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि हमने पढ़ा है फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं बच्चों, वेरी इजी। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो दिस डेफिनेशन हमको हमारा आंसर दे देंगी, कंप्लीटली दे देंगी। तो चलो देखते हैं 1 by 1 सॉल्व करते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट एंड दैट इज थर्ड पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले लूंगा दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो इसके लिए फंक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे चलो देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x के लिए फंक्शन किस तरह से सिलेक्ट करेंगे देख लेंगे, बिल्कुल इजी है। तो इस पर ही मैं फोकस करूंगा बच्चों, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। क्या बोला है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ओके। तो मैं इसको दूसरी तरीके से भी पढ़ सकता हूँ, x लेस देन 0, यहाँ पर माइनस दिया है ना, तो x लेस देन 0। और ये तीन फंक्शन में x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन दिख रहा है हमको, क्लियरली इंडिकेटेड हियर। x लेस देन 0 के लिए मैं f ऑफ x कौन सा यूज करूंगा, दैट वन। तो चलो करने जा रहा हूं मैं, ये चीज समझ में आ गई ऐसा मुझे लगता है। तो मैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन यूज करता हूं बच्चों, दैट इज साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन दैट इज x।
तो सर फिर अभी इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने की भी तो दिक्कत थोड़ी, बिल्कुल नहीं है बच्चों, आप यहाँ पर घबराओ मत। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर में एक सिंगल एक्स है, न्यूमरेटर में दो टर्म है, दैट इज द साइन p प्लस 1 इंटू एक्स वन टर्म एंड रेस्ट प्लस साइन एक्स इज द अदर टर्म। ओके, तो मैं ये x डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यहाँ पर इजीली। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ब्रैकेट दे देते हैं साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स एंड प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स। ओके, सो और इजी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अभी यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करो थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या है, साइन p प्लस 1 इंटू एक्स है बच्चों, साइन p प्लस 1 इंटू एक्स। तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है ये कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्या होता है, दैट इज 1 होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बोलते हैं, पर कंडीशन में क्या है, दैट इज साइन के साथ जो एंगल है x वही मुझे नीचे चाहिए, तभी जाकर मैं उसका आंसर लिखूंगा 1। पर इसके साथ क्या है, साइन के साथ p प्लस 1 है ना, p प्लस 1, तो नीचे भी क्या चाहिए मुझे, दैट इज p प्लस 1 चाहिए। तो चलो देखो, साइन p प्लस 1 इंटू एक्स होल अपॉन p प्लस 1 नीचे लिख लेता हूँ इंटू एक्स। तो यहाँ पर p प्लस 1 था क्या डिनोमिनेटर में, पहले मैंने एडजस्ट किया, तो उस p प्लस 1 को फिर से एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो हो गया एडजस्ट बच्चों, वेरी इजी, प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू डू एडजस्टमेंट हियर एंड नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हमको बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखो लिमिट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, लिमिट इसको दे दूं, इसको दे दूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1 और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो फिर क्या बचा है, सिर्फ क्या बचा है, p प्लस 1 प्लस इसका आंसर साइन एक्स अपॉन एक्स का, दैट इज 1। तो मुझे पहला इक्वेशन क्या मिल रहा है, दैट इज p प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्या मिला है मुझे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में एक इक्वेशन मिला है p प्लस 2। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। चलो फिर से एक बार नोट डाउन कर लो एक बार, या फिर से देख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट देखो मैंने लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की वैल्यू p प्लस 2 निकाल दी। अभी निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे, चलो देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। तो सर इसका मीनिंग, इसके लिए फंक्शन कौन सा ढूंढे हम लोग, इसके लिए फंक्शन कौन सा ढूंढे, तो चलो बच्चों पढ़ो ना इसको। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्या बोला है, 0 प्लस बोला है, दैट इज, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए इन तीनों में से कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है, सो हियर क्लियरली इंडिकेशन x ग्रेटर देन 0 के लिए दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी आर गिवन टू अस। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x कौन सा लिखूंगा, दैट इज x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स होल अपॉन x टू द पावर 3/2। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इस पर्टिकुलर लिमिट को हमको सॉल्व करना है। तो यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कि क्या करेंगे, है कि नहीं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे या फिर फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर रैशनलाइजेशन करेंगे। सो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है कि नहीं। तो चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ मेरी मेथड, जो कि क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस रूट में जो है x, वहाँ से मैं x को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है।
x को बाहर निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये x जब बाहर निकलेगा तो ये क्या होकर निकलेगा बच्चों, दैट इज रूट x होके निकलेगा। ठीक है, तो पर उससे पहले और एक चीज करेंगे यहाँ पर। ओके, उससे पहले और एक चीज करेंगे ताकि और थोड़ा सा सॉल्यूशन इजीली आपको समझ जाए। मैं क्या करूंगा यहाँ पर रूट में x कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, सो दैट इज 1 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम। x कॉमन लिया यहाँ से x निकला तो 1 प्लस एक्स, और ये माइनस क्या है x। ओके, और अपॉन में x टू द पावर 3/2, वेरी इजी। अभी ये देखो रूट में क्या है x इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं सेपरेटली ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर वेरी केयरफुली, रूट x इंटू रूट 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं उसको। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से मैं रूट x और ब्रैकेट में लिखता हूं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होल अपॉन x टू द पावर 3/2। वेरी इजी है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, चलो चेक करो, x टू द पावर 1/2 है, ये रूट में डाल दो, ये रूट में है। ठीक है, ये रूट 1 प्लस एक्स रूट में है, तो यहाँ पर x टू द पावर 1/2 है बच्चों। ठीक है, ये x टू द पावर 1/2 नीचे आकर क्या हो जाएगा, इसको मैं x टू द पावर, चलो आपके स्पेसिफिकेशन के लिए लिख लेते हैं, x टू द पावर 1/2। ओके, और ये रूट में है 1 प्लस एक्स, ओके, दैट इज माइनस एक्स। ठीक, रूट में है ये, होल अपॉन x टू द पावर 3/2। फिर ये x टू द पावर 1/2 को मैं नीचे ला लेता हूं, तो ये 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है, 3/2 माइनस 1/2, तो चेक कर लो, दैट इज 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या मिल रहा है बच्चों, दैट इज x टेंस टू 0। न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में सिर्फ x। ये स्टेप समझ में आई, x टू द पावर 3/2, ये नीचे आकर माइनस होके सिर्फ क्या बचा है x। तो यहाँ पर फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करके देखो कि क्या किया है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ी सी चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है प्रॉब्लम में बच्चों। ये जो यहाँ पर x था उसको मैं रूट x लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम में रूट x दिया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं उसको, या फिर यहाँ पर रूट x, फिर ये रूट x और दिस विल कंटिन्यूस गोइंग टू रूट x। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो रूट x है वहां पर से कॉमन निकालने के बाद, रूट x कॉमन निकालने के बाद लिमिट x टेंस टू 0, आई विल टेक रूट x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। ओके, एंड दैट इज x टू द पावर 3/2। अब जाकर x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, तो ये बचा है रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x। सो नेक्स्ट प्रोसीजर इज रैशनलाइजेशन। न्यूमरेटर का मैं रैशनलाइजेशन करूंगा यहाँ पर, तो चलो करते हैं। रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड। ओके, तो न्यूमरेटर में लगा देंगे, न्यूमरेटर में यूज करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो
दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, सो यहाँ पर ये x और x भी कैंसल, तो लास्ट में देखो क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 0। ओके, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 बच रहा है सिर्फ। सो ये क्या हो जाएगा, अभी लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 दैट विल कम टू द 1/2। ओके, तो ये हमारा कौन सा आंसर था, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x का आंसर था हमारा 1/2। सो हियर अभी इसका आंसर 1/2 आया, कहा गई हमारी डेफिनेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इसका आंसर क्या आया था, p प्लस 2, इसका आंसर आया 1/2, और एफ ऑफ 2 ऑलरेडी क्या दिया है हमको, q। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x का आंसर क्या पुट करूंगा, p प्लस 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x का आंसर 1/2 एंड f ऑफ 0 का आंसर हमको पहले से ही गिवन है, दैट इज a q। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मुझे q की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, दैट इज 1/2, q की वैल्यू मिल गई 1/2, और इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मिलेंगे q की वैल्यू, तो p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो p इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2, सो दैट इज माइनस 3/2। सो हमको p की वैल्यू और q की वैल्यू इस तरह से मिल गई, सो ऑप्शन इज डी। द प्रॉब्लम इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, व्हाट विल गेट, तो हमको समझेगा नहीं डायरेक्टली, तो हमको जहां पर कंटिन्यूअस बताया गया है डेफिनेशन लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू निकालो, f ऑफ 0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे दी रहती है, इस तरह से दोनों की भी वैल्यू निकाल कर f ऑफ 0 के साथ इक्वेट करो, सो p और q की वैल्यू हमको इजीली मिल जाएंगी। सो दिस इज द प्रोसीजर। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ थी, ये यहाँ पर रूट x था, तो वहां पर सिर्फ x लिखा था, तो वो चेक कर लेना, बाकी सॉल्यूशन इजी है। ओके, तो सो प्लीज नोट डाउन वेरी क्विकली। Okay, let's come to the next problem again by short trick। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 3x स्क्वेयर प्लस 2 होल अपॉन 7x स्क्वेयर प्लस 2 टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज 1 अपॉन e स्क्वेयर, ऑप्शन बी इज e, ऑप्शन सी इज e टू द पावर -1 and option D is 1 upon e। Okay, so these are the option given to us and problem solve करना है, तो चलो करते हैं। ओके, प्रॉब्लम पढ़ लो फिर से एक बार, क्या दिया है। ओके, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। तो जैसे कि प्रॉब्लम को देखने के बाद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि क्या किया है इस टाइप की प्रॉब्लम में, या फिर कौन से टाइप में जा रहा है। आपको याद आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। क्या याद आ रहा है, सोचो।
फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है कि नहीं? कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? कुछ शॉर्ट ट्रिक देखिए कि इसके लिए फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन। तो चलो ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, लिमिट